संसद को अडजर्न कर देना चाहिए था। आप दूसरा बिल कैसे लेके आए, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग आवेश में आए तो आपने देखा वो विजुअल। आनंद शर्मा जी भी बोल रहे हैं, including day before yesterday and yesterday, that the House will discuss the constitutional amendment in an orderly manner, which the opposition had promised and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha. वही बात अंग्रेजी में कहते हुए जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। अरुण सिंह और यतेंद्र हमारे साथ हैं इस वक्त। जो है सरकार की तरफ से भी एक ग्रुप गया है वहां उपराष्ट्रपति जी से मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए और ये मांग करने के लिए कि ये जो वहां पर सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे, ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण सिंह और यतेंद्र हमारे साथ हैं। अरुण सिंह, यहां विपक्ष का ये कहना है कि बात तो सिर्फ एक बिल पास करने की हुई थी, दूसरा बिल आप कैसे लेकर आए? आपको तो सदन को एडजर्न करना चाहिए था। एक तरफ कह रहे हैं कि हमको काम करना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहस नहीं हो रही, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको तो एडजर्न कर देना चाहिए था। आप बिल कैसे लेकर आए? और फिर कितने प्यार से आप निकल गए ये कह के कि कुछ लोग आवेश में कुछ भी कह देते हैं, नारेबाजी करते हैं या कुछ व्यवहार कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मार्शल को बुलाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो व्यवहार किया गया वो अभद्र था, जो व्यवहार किया गया था वो अशिष्ट था, जो व्यवहार किया गया वो गलत था। इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर और वो भी राज्यसभा में, ये तो थिंकिंग पॉपुलेशन है इस देश की, पढ़ी लिखी जनता है, जनता का जो लोग हैं जो कि सोच रखते हैं और देश की सोच को और देश के लिए सोचते हैं और ये लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। लोकसभा से जो लोग चुन के आए हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर जो है इंटेलिजेंट जो माइंड्स हैं। अब ये इंटेलिजेंट माइंड्स इस तरह का व्यवहार कर कर कहते ही है तो जोश आवेश में होता है, ऐसा कैसे चलेगा? अरुण, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। यतेंद्र भी हमारे साथ हैं। यतेंद्र, फिलहाल क्या सारे ठीक है, यतेंद्र से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये राज्यसभा के दृश्य हैं जो आप देखिए किस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि कुछ लोग आकर मार्शल जो है अंदर आए क्यों? जी अरुण। मैं आपसे ये कह रहा था आनंद की संख्या किसकी कितना है उस पर निर्भर करता है कि हंगामा कितना होगा। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की संख्या सत्ता पक्ष के आसपास ही है और चूंकि लोकसभा में बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं इसलिए सत्ता पक्ष वहां पर ज्यादा भारी पड़ता है। जहां तक सवाल है आसंदी तक रूल बुक फेंकने का या फिर सेक्रेटरी जनरल के सामने टेबल पर चढ़ने का, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा। विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं, शशि थरूर ने कहा कि मैं इस तरह की घटना को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसकी मजम्मत करना, उसकी भर्त्सना करना, उसकी निंदा करना, ये भी खुल के नहीं कह रहा है विपक्ष। और तभी दिक्कत होती है जब आप अगर एक पक्ष की तरफ हैं तो उसकी सारी कार्रवाई को आप सही ठहराते हैं और विपक्ष की सारी कार्रवाई को गलत ठहराते हैं। यही गलत है और यही परंपरा संसदीय परंपरा के खिलाफ है। ये बात भी सही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जिस संख्या में मार्शल अंदर बुलाए गए और महिला सांसदों के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई वो भी ठीक नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि हुआ वहां क्या था, आखिर किसने ज्यादती की, किसने ज्यादा बल का प्रयोग किया, किसने धक्का मुक्की की। प्रताप सिंह बाजवा तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि वो मंच पर वहां पर एक तरह से सेक्रेटरी जनरल के सामने जो टेबल होता है उस पर चढ़ करके आसंदी तक फेंक रहे हैं रूल बुक को। ये कई बार हो चुका है और राज्यसभा और लोकसभा में पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखिए तो ये ज्यादा होने लगा है और इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष ने कल कहा था कि वो नए नियम कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर न हो। सदन के अंदर जो कल तक फोकस था वो आज सड़क पर शिफ्ट है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आनंद मैं आपको दिखाऊं कि ये रायसीना रोड जो है इस पर आप देखिए एससी डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का उसका एक प्रदर्शन चल रहा है पीछे और उस प्रदर्शन की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक करना पड़ा। यहाँ पर पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि संसद की तरफ ये लोग न बढ़ जाए। धारा 144 लागू होती थी जब संसद चलती थी। अब इनका कहना है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन पुलिस उनको संसद की तरफ नहीं जाने दे रही और आज संसद के अंदर से बाहर तक मार्च भी किया था विपक्ष के नेताओं ने। लेकिन तो राज्यसभा अरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद और सड़क में वही तो फर्क है कि एक संसद है दूसरी सड़क है। अगर आपको जो इस तरह का व्यवहार सड़क पर करना है वही अगर आप संसद में करना चाहते हैं तो फिर आप संसद में मत आइए, तो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात मत कीजिए,
फिर कोई अगर आपसे सवाल पूछता है तो उस वक्त आप ये मत कहिए कि मैं आपके ऊपर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इवोक करूंगा कि एक सांसद के खिलाफ आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सांसद जो है इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। अगर आप संसद में हैं, आप राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, आपको अधिकार है कि आप अपनी बात उठाएं, आपको अधिकार है कि आप सरकार से सवाल पूछें, आपको अधिकार है कि आप अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करें। लेकिन इस तरह से वेल में घुस जाना, इस तरह से गुंडागर्दी जैसा रौब दिखाना, इस तरह से पेपर फाड़कर उछाल देना, रूल बुक को फेंक देना जो चेयर है उनकी तरफ, इस तरह का व्यवहार कैसे जस्टिफाइड है? जब यही लोग पहले सरकार में हुआ करते थे तब कहते थे कि संसद में एक तरीका होता है अपने आप को बिहेव करने का, अपने आप को पेश करने का, प्रस्तुत करने का। देखिए ये कैसा का व्यवहार कर रहा है विपक्ष। आज विपक्ष में खड़े होकर डेमोक्रेसी की दुहाई देकर डेमोक्रेसी का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देकर आप लोकतंत्र का ही मजाक उड़ा रहे हैं और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। देखिए आनंद, संसद के अंदर निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष ने जो कल कहा था कि संसद के अंदर सांसदों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की नए सिरे से जरूरत है। सांसद कई बार ऐसा होता है, जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता पक्ष में थे और जो आज सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में होंगे। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन संसद की जो गरिमा है वो स्थायी है। भारत के लोकतंत्र के उसका स्वस्थ होना ये जरूरी है, लेकिन उसको लगातार कोशिश की जाती है। अब आप अगर विपक्ष के सांसदों से कहेंगे कि आप तख्तियां लेके जाते हैं संसद के अंदर, जो कि संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, तो वो कहेंगे कि जब हम बोलते हैं तो वहां स्पीकर हमारा बंद कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा टेलीविजन चैनल